साथियों, मैं बात कर रहा हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, जो कि सितंबर में होने वाला है, 7 सितंबर को। साथियों, अगर आपने आरपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया है या अब शुरू करने वाले हैं या अभी अभी शुरू किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि सर मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, अब मैं क्या ये एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा क्या? तो मैं आज उन सभी साथियों के लिए जरूरी बातें लेकर के आया हूं। अगर इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपने अगर शुरू अभी तक नहीं किया है या करने वाले हैं या अभी भी किया है, तो भी आपका सिलेक्शन पूरी तरह से होने की संभावना बन जाती है। साथियों देखिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं या शुरू किया ही है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? सबसे पहले, क्योंकि आपने स्टार्ट किया ही है, पहला काम यह करें, आप अपना सिलेबस सामने रखें और उस सिलेबस में से टॉपिक्स वो सेलेक्ट करें जो आपको अच्छे आते हैं। ठीक है, अच्छे आपको लगता है कि यार इन टॉपिक्स में मैं कुछ कर सकता हूं, मैंने पहले पढ़ रखे हैं, आप उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करके और उनसे जुड़े सारे फॉर्मूले आप एक साथ फटाफट नोट करें, लिख लें। लिखने के बाद बुक बंद नहीं करना है। जहां से आप फॉर्मूले लिख रहे हो, उन फॉर्मूले को जहां लिखा है उसका पेज नंबर डालो। फिर अच्छा, आपको कहां से करना है ये चीजें? अगर आपके पास कोई बहुत सारे गाइड्स नहीं हो या कोई एक गाइड हो या वो भी नहीं हो, तो आप जो टेक्स्ट बुक चलती है 11th 12th 9th 10th या फिर ग्रेजुएशन की बीएससी की, आप वो बुक ले लें और उन बुक से ही आप सारे फॉर्मूले कलेक्ट करें। फॉर्मूले लिखने के बाद उनको बार बार देखें, लिखें, याद करें। ऐसा काम आपको हर टॉपिक के लिए करना है। जब आपको लगता है कि फॉर्मूला का जो कलेक्शन है वो मतलब लगभग ठीक चल रहा है, तो साथ साथ उस टॉपिक से जुड़े जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं, उन फॉर्मूलों से जुड़े उस बुक के सोल्ड एग्जांपल्स करिए। अनसोल्ड में टाइम नहीं बेकार करना है। ठीक है, सोल्ड करिए और उस जो सोल्ड एग्जांपल्स है उनके भी मेन स्टेप्स हैं वो समझते हुए कर लीजिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मेन स्टेप्स याद रखते हुए आगे बढ़ना है। कैलकुलेशन तो आपको आती है, आप कर लोगे। तरीका क्या है और एग्जाम में वो क्वेश्चन अगर आ गया तो उसमें करना क्या है, स्टार्ट कहां से करना, खत्म कहां करना है, ये चीज उस क्वेश्चन के लिए सीख ले। हर एक क्वेश्चन पर इस तरीके से फोकस करें। मैं शुरू कहां से करूंगा, खत्म कहां करूंगा, आंसर क्या रहे, उस क्वेश्चन के आसपास और क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन सा फॉर्मूला काम आ रहा है। इस तरीके से आप सारे सोल्ड एग्जांपल्स करिए, बार बार समझिए। ये तरीका आपको क्या करना है, हर टॉपिक से जुड़े सोल्ड एग्जांपल के लिए अपनाना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम क्या आता है? इसके बाद ये जो बुक्स की बात मैं कर रहा हूं, जो रेफरेंस बुक चलती है, उन बुक्स में आपके लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। हर बुक्स में आजकल दे रखे होते हैं। आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करिए और ये समझिए कि जो फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं, लिख रखे हैं उस टॉपिक के, और जो क्वेश्चंस आपने सोल्व किए हैं, उनमें से मिलते जुलते क्वेश्चंस कोई उसमें ऑब्जेक्टिव में है या नहीं। अगर उनमें से है तो कर लीजिए, नहीं है तो प्रयास करिए कि इससे जुड़ा हुआ। अगर वो ज्यादा ही समय ले रहा आपका और नहीं हो रहा, तो छोड़ो उसको और आगे बढ़ जाओ। सारी अपनी बपोती तो है नहीं, और अपने को कौन सा मेरिट में आना है, लेना तो सिलेक्शन ही है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीजें हो जाए, आपको हर टॉपिक के लिए कम से कम 15-20 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव के होते हैं उनको करिए। भारी भरकम क्वेश्चन सामने आता तुरंत उसको साइड में कर दीजिए, जरूरत नहीं उसको करने की। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करोगे तो ये करते करते आपके जो एक अच्छा सा कलेक्शन आपके सामने हो जाएगा और माइंड में आपके एक तरह से
एक ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। ध्यान इस बात का रखना है कि बहुत सारी बुक इकट्ठी नहीं करनी है, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है। इसलिए बहुत सारी बुक और जिसमें भारी भरकम क्वेश्चंस वाली बुक्स आती है, आजकल बहुत सारी चल रही हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस निकाल लिए नए नए। क्या, हालांकि मैंने तो निकाला नहीं है, मैं तो डायरेक्ट यूट्यूब पे ही काम कर रहा हूं आपके लिए। तो आपको उनमें से कोई एक सिंपल बुक ले लेनी है और उससे स्टार्ट करना है। क्वेश्चन उस टॉपिक के आसपास ही घूमता है, कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। जब आप हर टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हो, जैसे आपने स्फेयर उठा लिया, ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं मैं, स्फेयर 10th में भी है मेंसुरेशन वाले पार्ट में, तो वो भी करना ही है, क्योंकि वो भी 9th 10th का सिलेबस में ही है, वो तो करना ही है। जो ग्रेजुएशन में कॉनिक सेक्शन है, जिसमें कौन है, स्फेयर है, शंकु, गोला, बेलन है, तो इसे इनके क्वेश्चन है, आप इनके सोल्व क्वेश्चन कर लीजिए। अंदर जाने की जरूरत नहीं, अनसोल्व में फंसने की जरूरत नहीं। फिर उनके पीछे आपके अनसोल्व जो ऑब्जेक्टिव दे रखे उनको करिए। वो सारे क्वेश्चन उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं जो आपके सोल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखना आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ, मुझे अब आ रहा है और हमारी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। जब ये चीजें होने लगे, अगला काम आपका क्या होगा? अगला काम आपका होगा प्रीवियस ईयर्स पेपर, आप उनको अरेंज करें, उनको सोल्व करें। प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके उसमें पहला क्वेश्चन देखा आपने, दूसरा क्वेश्चन देखा आपने। पहला क्वेश्चन सपोज आपके ट्रिग्नोमेट्री का था, जैसे ही आप दूसरे पे आए, उसके पहले क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, तो आप यूं ही तो छोड़ने वाले हो नहीं। आप माइंड घुमाओगे कि इसके अंदर मैंने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन कौन से मैंने सॉल्व क्वेश्चन किए, आप उसको कोरिलेट करने की कोशिश करोगे और आपको इसका आंसर मिल भी जाएगा और करेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन जैसे आप अगला क्वेश्चन लोगे, वो क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन का आ गया, लो तुरंत चेंज, यानी आपको तुरंत 180 डिग्री से मूव करना पड़ गया है, लौटना पड़ा है, माइंड को तुरंत बदलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले बुलाने उसी समय, मतलब सेकंड्स के अंदर, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पर फोकस करना पड़ेगा। ये कर लिया, आप इस पे आए, बाइनोमियल का आ गया, लो ये इससे बिल्कुल अलग टॉपिक आ गया, फिर आपको माइंड चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही यूं करते करते आपको जैसे आगे बढ़ोगे, हर बार आपको कोई न कोई नया टॉपिक मिलेगा। तो नया टॉपिक मिलेगा तो उस केस में माइंड को बार बार आपको 180 डिग्री से 90 डिग्री से ऐसे आपको मोड़ना पड़ेगा। तो फिर वहां क्या है कि पहले पढ़ा उसको भूल के नया डालना, ये बहुत टिपिकल काम होता है, और इसीलिए एग्जाम में माइंड में मतलब एक थकान सी फील होती है उस समय, और फिर हमारा धीरे धीरे माइंड वहां उस समय ब्लंट होने लगता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको करना है PYQs, पेपर सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूं। आपको पेपर सोल्व करने, ताकि इससे आपका माइंड पहले घर पे इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाए कि आप पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व कर पाते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अच्छा, पेपर सॉल्यूशन के लिए भी आप आजकल बहुत सारे चैनल्स वालों ने सोल्व करा रखे, और किसी का सेट नहीं हो तो अपने CMPSC जिंदाबाद, मैंने यह सब करा रखे, आप इससे भी कर सकते हो। लेकिन जितना हो जाए उतना करें कोशिश, जो करें उसको बढ़िया करें। सबसे बड़ी दिक्कत आती क्या है, आप एग्जाम आप दे चुके हो बहुत सारे, और आपने एक्सपीरियंस लिया, उसमें देखा कि 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आ रहा है, या तो उसका फॉर्मूला नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है तो फॉर्मूला नहीं आ रहा है, और लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है। इन समस्याओं से आपको बचना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आ रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
जब देख लिया कि क्वेश्चन कोई भी यार बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो तुम्हें पता है कि इसको छोड़ना ही से। जो बहुत बढ़िया आ रहा है क्वेश्चन, पता है कि करना ही है, और इसके आपके 2 नंबर अपनी जेब में है ही। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आ गया है जो आपको थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा। अब यहां आप क्या करते हो, रिस्क लेते हो, यहां आप अपनी नीयत खराब करते हो। नहीं करते हो? करते हो, सभी करते हैं, हम भी करते थे। यहां नीयत खराब करते हैं, और उसके बाद यहां जो दिमाग में आया उसको आप बबल्स कर लेते हो, और यहां हम मात खा जाते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पड़ा है। तो ये थोड़ा थोड़ा वाली चीज से तो अपने को बचना है। यहां हमारे गलत होने की संभावना पूरी रहती है। यहां तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तुक्का किस केस में लगा सकते हो? यहां पर भी तुक्का लगाने के लिए जो आपके ना थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इस चीज को आप इस क्वेश्चन के आंसर से अगर कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा है उससे कोरिलेट कर पा रहे हो, तभी आप तुक्का लगाएं। अगर कोरिलेट कर पा रहे हो तो आप लगाइए। रिस्क लेना भी जरूरी है, क्योंकि इसने 2 नंबर दिए, ये तो क्या ही चलो, और ये थोड़ा थोड़ा ना, मान लो अगर ये रॉन्ग हो गया तो प्रश्न अंक का 1/3 माइनस, यानी ये 2/3 नंबर माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 2/3 माइनस करो तो लो, 3 दूनी 6 में से 2 गया, ठीक है, तो कितना 4/3, तो ये 1 सही, और कितना 1/3 नंबर ही आ रहा। जो सही किया वो लेबडू आए। तो ये थोड़ा थोड़ा वाली चीजों से हमें बचना है। थोड़ा थोड़ा तो करना ही नहीं है, जो करते हो उसको पूरा करना। अगर ये तरीका अपनाते हैं आप, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि यार बहुत सारे साथी तो कोचिंग कर रहे हैं, हम तो कोचिंग भी नहीं गए और हम टाइम भी नहीं दे पाए, हमने जॉब ले रखा है, जॉब करते हुए स्टडी कर रहे हैं, कैसे क्या होगा? अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप ये जो 6 महीने हैं, अब आप जॉब छोड़ दीजिए, स्वार्थ नहीं करना है। जॉब छोड़ करके और अब आप लग जाइए। आपको 24 घंटे में से 20 घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना? तभी आप इतना बड़ा लंबा छोटा जो सिलेबस है उसको जो तरीका मैंने बताया उतना कर पाओगे। क्योंकि आपने अभी जो लेटेस्ट पेपर्स जो आरपीसी करा रही है उनको तो देखा ही होगा, ठीक है ना? आरपीसी ने ट्रेंड बदल दिया है, तो हमें भी हमारा ट्रेंड बदलना पड़ेगा। बस ये तरीका अपनाइए, आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता।